फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? भूमि के क्षेत्र के आधार पर, जमींदारों के सुझाव के आधार पर, संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर, नीलामी के आधार पर। तो किस पर किया गया था? संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर महालवाड़ी व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय, शिव प्रसाद गुप्ता, चित्तरंजन दास, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो किसने करवाया था? भारत माता मंदिर का निर्माण शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था। बनारस में BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? और जो उसके संस्थापक थे कौन थे? उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? काकोरी कांड की घटना 5 मई 1921, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 में, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 में। तो कौन सही नहीं है? काकोरी कांड की घटना 5 मार्च 1921 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे। कर न दो, लगान न दो। कर न दो, लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे आगरा और रायबरेली। आगरा और रायबरेली। आगरा किस राज्य को टच करता है? पता करें इसको। निम्नलिखित में से किसी कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? जयप्रकाश नारायण को और श्रीपाद अमृत डांगी को, नलिनी गुप्ता को और शौकत उस्मानी को, 3 लोग गिरफ्तार किया गया था और जयप्रकाश नारायण को नहीं किया गया था। आधुनिक उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृत को कहा जाता है गैरिक मृदभांड संस्कृत। क्या कहा जाता है? गैरिक मृदभांड संस्कृत कहा जाता है। हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? हिंडन नदी। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी कहाँ, किस स्टेट में है? गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? कौन? ब्रह्मचर्य। भगवती सूत्र में से किससे संबंधित है? जैन ग्रंथ से। महाजनपद कालीन राज्य तथा उनकी राजधानियों से संबद्धता के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं? वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। चेद की राजधानी सुकमती है। शूरसेन के मथुरा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। सहित महत स्तूप का निर्माण किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था? श्रावस्ती में। आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? चेदी। इसकी राजधानी क्या? सुकमती है। बुंदेलखंड को महाजनपद में किस नाम से जाना जाता है? चेदी को। उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेखों या स्तंभ लेखों तथा उनकी अवस्थित के संदर्भ में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अभिलेख और अवस्थित। अहरौरा अभिलेख का मिर्जापुर, टोपरा सहारनपुर, सारनाथ मथुरा, सोहगौरा गोरखपुर।
सारनाथ कहाँ मथुरा में बनारस में है। सारनाथ मंदिर करीब देखे कहाँ स्थित है सारनाथ। रेहन प्रयागराज से प्राप्त अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है। मिनांडर का है। किसका? मिनांडर का उल्लेख है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता है। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख। कौन अभिलेख? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था? फाह्यान। सबसे पहले इन लोगों में कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? तो इसकी चीनी यात्री के आने का कारण भारत में क्या है? सबसे पहले चीनी यात्री को फांसी हुई। फाह्यान। सबसे पहले फाह्यान आया था। उसके बाद फांसीसा से संयुगन, हा से ह्वेनसांग, ई से ईत्सिंग। ये UPPCS 2024 22 दिसंबर को ये क्वेश्चन आया था सीक्वेंस लगाने के लिए। गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है। कौन नहीं? टोपरा स्तंभ लेख और पिलसड अभिलेख, गढ़वा शिलालेख और मथुरा लेख। ये क्या है? गुप्तकालीन जानकारी स्रोत है। उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्त काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों तथा उनकी वर्तमान अवस्थिति के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है। मनकुंवर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, कहोम अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। कौन नहीं स्तंभ में? कहोम अभिलेख बस्ती से, यहाँ से नहीं है और सब सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित भीतर गांव मंदिर कानपुर तथा दशावतार मंदिर देवगढ़ किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है। गढ़वा शिलालेख प्रयागराज और हरहा अभिलेख, सोहनाग अभिलेख, भिटौरा अभिलेख अयोध्या से प्राप्त हुआ। सोहनाग देवरिया से, हरहा अभिलेख बाराबंकी से। किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? हर्षवर्धन ने। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूत किसके दरबार में निवास करते थे? यशोवर्मन के। मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? वर्धन ने। और राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार थे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का आधुनिक नाम क्या है इस वक्त? पहले इसका क्या नाम था? चेदी था ना। पहले क्या था इसका नाम? ये आधुनिक बुंदेलखंड के महाजनपद में किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद में किस नाम से जाना जाता था? चेदी। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ? देखिए, चंदावर का युद्ध हुआ कि चंदेरी का? पहले चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद्र मोहम्मद गोरी की। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह शर्की ने। इब्राहिम शाह शर्की ने। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिराज हिंद? शिक्षा, संस्कृत, व्यापार में कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? जौनपुर को। किसी अभी क्वेश्चन आए नहीं। शिक्षा, संस्कृत, व्यापार कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा गया है? जौनपुर को।
उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों एवं उनके जन्म स्थान के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूरदास श्रीनगता आगरा में, रामानंद प्रयागराज, तुलसीदास राजापुर चित्रकूट, कबीरदास मगहर संत कबीर। कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ होता है? बनारस के वाराणसी में। कबीर की शिक्षाओं का संग्रह निम्न में से क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। इनकी रचना की साखी शब्द रामायणी इनकी रचना है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल बादशाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? हुमायूं के बेटे का क्या नाम था जिसने कमोबेश 49-50 साल शासन किया? निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? शुजाउद्दौला ने। उत्तर प्रदेश की सल्तनत कालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के किस विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जामा मस्जिद बदायूं के इल्तुतमिश ने बनवाया। अटाला मस्जिद जौनपुर फिरोज तुर्क ने, शाह इब्राहिम शाह शर्की ने। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बताया था। झंझरी मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थापत्य संस्थापक आगरा का किला अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में जहांगीर, बुलंद दरवाज़ा हुमायूं, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में जी नूरजहां बनवाए थे। ये बुलंद दरवाज़ा हुमायूं ने बनवाए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। 1825 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश किया गया था? 1950 में संयुक्त प्रांत को हटाकर क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सर सैयद अहमद खान ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा उनके अध्यक्षों के विषय में कौन सा संगत है? कौन सा संगत? 1925 एनी बेसेंट। 1888 में जॉर्ज यूलो, 1936 में जवाहरलाल नेहरू, 1946 में जेबी कृपलानी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? बाबा रामचंद्र जी नहीं सम्मिलित थे। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय लोग शामिल थे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो है। महादहा देखिए कहाँ? महादहा, दमदमा, लोहंदा ये कहाँ है? बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था? बेलन नदी घाटी का किस जनपद में नहीं था? चंदौली में। सबसे पहले चंदौली में 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट क्या है? ठीक। और सोनभद्र कितने स्टेट से घिरा है? किस पाषाण कालीन स्थल से सावधान एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश की किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? दमदमा। ये दमदमा कहाँ है?
निम्न में से किस या किन नवपाषाण कालीन स्थलीय स्थलों से धान की खेती का यज्ञ साक्ष्य मिला है या मिले हैं? कहाँ से? कोल्डिहा, लोहरा देवी। ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।